नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बहुत बड़ा फैसला, जमीन मालिकों को दे दी राहत। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को राहत देते हुए जमीन सर्वे में अपने कागजात और स्वपोषण पत्र देने की अवधि 180 कार्य दिवस कर दी है। इसके अलावा मानचित्र सत्यापन की अवधि 90 दिन आक्षेप प्राप्त की गई। अवधि 60 दिन आक्षेप निपटा करके अवधि 60 दिन और अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उस पर दावा दायर करने की अवधि 90 दिन कर दी गई। इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन, सीधा ऊपर से आया है ऑर्डर। कर्मचारियों में हड़कंप। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में भी लापरवाही बरती जा रही है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त हिदायत दी है कि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें। उत्तर बिहार में 3 बिजली योजनाओं की स्वीकृति, 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का होगा निर्माण, विकास को मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों, उत्तर बिहार के लिए राज्य सरकार ने 3 बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण, 33 केवी 74 फीडर का जीरो उद्धार और 95.6 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद इन योजनाओं को शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। बिहार में 15 दिसंबर के बाद डेंगू हो जाएगा खत्म, डॉक्टरों ने जताई है उम्मीद। दोस्तों, बिहार में औसतन 18 डिग्री से कम तापमान होते ही डेंगू का असर कम होने लगेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छरों का पनपना इस तापमान के बाद रुक जाता है। 16 डिग्री से कम तापमान होने पर डेंगू का असर समाप्त हो जाएगा। राज्य में 15 दिसंबर के बाद डेंगू की पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में डेंगू की नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार डॉक्टर के लिए उत्तरदायी मच्छर 16 से 32 डिग्री के औसतन तापमान में सक्रिय रहता है। सर्वे करवा चुके जमीन मालिकों को बड़ी राहत, अब सरकार ने इस काम के लिए दे दी मोहलत। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे करवा चुके जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन जमीन मालिकों को अपनी आपत्ति दर्ज करने की मोहलत दे दी है। इन गांवों से जुड़े बंदोबस्त पदाधिकारियों को देश जारी कर दिया जाएगा। 90 दिनों के भीतर ही आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी। ग्रामीण सड़कों पर नीतीश सरकार एक्शन में, हर माह 4000 किलोमीटर रोड चकाचक बनेगी। दोस्तों, बिहार की ग्रामीण सड़कों को चकाचक बनाने के लिए नीतीश सरकार एक्शन में है। मरम्मत अवधि के बाहर हो चुकी राज्य की ग्रामीण सड़कों को फिलहाल चलने लायक यानी गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। बिहार के सभी जिलों में कुल मिलाकर 28,000 किलोमीटर सड़कें मरम्मत अवधि से बाहर आंकी गई हैं। इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने 7 महीने की कार्य योजना बना ली है। शिक्षकों की नहीं चलेगी चालाकी, अब 2 समय करनी होगी मुंह दिखाई। नई व्यवस्था हुई है लागू। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय फोटो अपलोड करना होगा। मिनिमाइज कर अटेंडेंस बनाने का फायदा उठाने वाले शिक्षक के लिए भी यह प्रणाली बाधा बनेगी। साथ ही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन गांवों में पूरा हो चुका भूमि सर्वेक्षण, नीतीश कुमार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार सरकार ने उन गांवों की सूची जल्द जारी करेगी जहां बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से ऐसे गांवों का ब्यौरा मांगा गया है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह स्वयं प्रतिवेदन लेकर उपलब्ध रहेंगे। हो जाइए तैयार, इस जिले में महिलाओं के लिए निकलेगी बम्पर भर्ती। पटना भेजा गया है रोस्टर। दोस्तों, भोजपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 250 से अधिक पदों पर सेविका और सहायिका की बहाली होने जा रही है। इस बहाली से जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों से बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 1 से 2 सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
बिहार में 2025 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर हुआ है जारी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य में 2025 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी व रक्षाबंधन सहित 72 दिवसों पर छुट्टी घोषित की गई है। इनमें ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जून से 21 जून और शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। 7 छुट्टियां रविवार के दिन पड़ रही हैं। बिहार कैबिनेट ने मंजूरी किए 33 प्रस्ताव। जमीन सर्वे की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने जमीन सर्वे की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने पटना के कंकड़बाग में शंकरा आई फाउंडेशन को आंखों का अस्पताल खोलने के लिए 1.6 एकड़ जमीन सौंपी है। वहीं मंत्री आवासन परिसर के पटना में निर्माण के लिए पुलों का निर्माण समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर और मधेपुरा जिले में होगा। इन पुलों की लंबाई 500 मीटर से 793 मीटर तक होगी और इनकी लागत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। इन पुलों के निर्माण से लोगों का आवागमन में सुविधा मिलेगी। पटना में खुलेगा विश्व स्तरीय आंखों का अस्पताल। बिहार सरकार ने लीज पर दी जमीन। दोस्तों, बिहार सरकार ने मंगलवार को पटना कंकड़बाग इलाके में एक विश्व स्तरीय आंखों के अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1.6 एकड़ जमीन शंकर आई फाउंडेशन इंडिया को 999 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। फाउंडेशन को सरकार टोकन राशि पर जमीन देगी। वहीं फाउंडेशन लोगों को मुफ्त आंखों में इलाज मुहैया कराएगा। बिहार विधान परिषद उपचुनाव की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी। 138 मतदाताओं के पिता का नाम ही एक ही नाम। दोस्तों, बिहार विधान परिषद के राहुल स्नातक के लिए 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है और आई प्रखंड की मतदाता सूची में करीब 724 मतदाताओं में से 138 लोगों के पिता का नाम एक ही नाम मुन्ना कुमार दर्ज किया गया है। वहीं तुरहित प्रमंडल के आयुक्त सरवर एम ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया है। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही है गांव की बेटी को हजारों रुपए महीना। दोस्तों, सरकार द्वारा बेटियों के सपने को साकार करने के लिए गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से गांव की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा गांव की बेटी योजना को चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता राशि दी जाएगी। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने में इस छात्रवृत्ति से काफी मदद मिलेगी। गांव की बेटी योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिन बेटियों की 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हैं, उन सभी के खातों में 10 महीने तक हजारों रुपए आर्थिक सहायता राशि देगी सरकार। इस योजना के माध्यम से बेटियों और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी और 12वीं पास बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि वह और भी अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर बन सके। गांव की बेटी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कॉलेज आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, खुद का फोटो, बैंक खाता, पासबुक, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप भी कहीं से भी इसे आवेदन कभी भी कर सकते हैं।